मैं दासी पुत्र हूं इसलिए? क्या मैं नीच हूं, मैं अभागा हूं, इसलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे? तो उतने में आकाशवाणी होती है कि नारद, तेरे पूर्व जन्मों के जो कुकृत्य है, इस जन्म में जप करने से उनका नाश हुआ है, और तू अग्रिम जन्म में जो जप तप करेगा उसके उपरांत तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। बोलिए शिव इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो हमारे जीवन में कोई बुरा काम होता है ना, उसे ये समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म के कोई कुकृत्य है जो इस जन्म में मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। अब नारद जी को वैसा ही दुख किस बात का कि प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे मेरे भगवान। अब उधर क्या होता है कि नारद जी की माता जो है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। अब अकाल मृत्यु जैसे ही हुई तो नारद जी रोए तो एक आंख से अश्रु बहे ठंडे और एक आंख से अश्रु बहे गर्म, क्योंकि जो मातृ दुख लगा उन्हें, जो माता के मरने का दुख लगा, तो उनकी जो एक आंख से अश्रु बहे ना वो गर्म है। आप देखना कभी भी अगर आप दुख में रोए ना, तो दुख में रोने से जो अश्रु का जो ताप होता है ना वो गर्म होता है, वो गर्म होंगे अश्रु। और अगर आप खुशी के आंसू, जैसे बोल रहे हैं खुशी के आंसू रो रहा है, अगर खुशी के आंसू हो तो वो ठंडे होते हैं। तो एक तरफ दुख है कि माता की मृत्यु हो गई, परंतु दूसरी तरफ क्या है कि मुझे मातृ ऋण से मुक्ति मिल गई, अब मैं अपने प्रभु के दर्शन दीदार करूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि उन संतों ने प्रभु की कथा, प्रभु के प्रेम प्रसंग सुनाकर ऐसा भाव नारद के अंदर जगा दिया था, उस हरिदास के अंदर जगा दिया कि उसे अन्य सब चीजें व्यथा लगने लगी। वो केवल प्रभु का नाम और प्रभु के दर्शन का अभिलाषी रहा भगवान। तो ऐसे ही उस वृक्ष के नीचे बैठे नारद ने अपनी देह को त्याग किया, और जब उन्हें पुनर्देह मिली तो वो कैसे मिली? वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। अब देखिए, जो जीवन भर जप तप किया ना, उसका क्या फल मिला कि वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। उनके पुत्र के रूप में पैदा होकर उन्होंने जैसे ही आंखें मूंद कर ब्रह्म गायत्री जप का आवाहन किया, ध्यान किया, वैसे ही नील वर्ण के बाल्य अवस्था के कन्हैया लाल के दर्शन उन्हें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और देखिए कितने आसानी से प्रभु मिल गए। आंखें बंद की, पूरे आकाश नीला, उस आकाश में आंखें लगी हैं, नाक लगा है, होंठ लगे हैं। तो जैसे ही आंखें खोली तो मेरे बांके बिहारी लाल उनके सन्मुख खड़े हैं भगवान। अब देवलोक में विराजमान कर दिया नारद को, जो दासी पुत्र था। केवल किस बल पर? प्रभु के प्रेम भक्ति के बल पर। इतनी श्रेष्ठ है ये प्रेम भक्ति। अब नारद जी प्रभु के दर्शन पाकर गदगद हो गए। उसके उपरांत नारद जी को न्योता दिया गया कि आप जो हरि का कीर्तन होता है ना देवलोक में, वहां पर आपको भी बुलाया गया है नारद जी। तो नारद जी प्रभु का आदेश समझकर वहां पर गए। नारद जी उस देवलोक के जो सत्संग है ना, क्योंकि देवलोक में भी सत्संग करते हैं, आप कोई भी पुराण पढ़ लीजिए। शिव महापुराण में क्या है कि विष्णु जी शिव की स्तुति कर रहे हैं, और भागवत महापुराण में है कि शिव जी विष्णु जी की स्तुति कर रहे हैं। तो क्या है, हरि और हर में भेद नहीं, हरि और हर दोनों एक है। और ये परम संतों ने भी कहा है कि जो हरि और हर में भेद करता है वो बड़ा नीच प्राणी है। हमें कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। वही हरि है और वही हर है। तो हरि और हर का जहां पे कीर्तन हो रहा है भगवान, वहां पे नारद जी को बुलाया गया।
अब नारद जी पहुंचते हैं, सभी देवगण नारद जी को नमस्कार कर रहे हैं। देखिए बल, ये उदाहरण है हमारे लिए। देखिए कैसा बल है प्रेम भक्ति में। सभी नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े देव, इंद्र आदि देव सब प्रणाम करे भगवान को। अब नारद जी सबको देखकर नतमस्तक हुए और श्री हरि और हरि के चरणों में जाकर प्रणाम किया। तो हरि ने उनको प्रसाद दिया। तो व्यास जी बोले कि नारद जी प्रसाद क्या दिया आपको भगवान ने? वैसे तो देवलोक है, कमी तो किसी चीज की है नहीं, परंतु आपको प्रसाद क्या मिला? तो नारद जी बोले कि मुझे प्रसाद में वीणा दी गई, ये तंबूरा दिया गया। बोले श्री वृंदावन मेरी लाल की। और भगवान ने आदेश किया नारद को कि नारद तेरा कार्य यही है कि अगर किसी के मन में प्रेम भक्ति जागे, प्रभु को पाने की इच्छा जागे, तो उसके घर जा और उसको ये बाट दिखा, ये रास्ता दिखा, मेरे मार्ग की ओर उसको अग्रसर कर। ऐसी ड्यूटी लगा दी भगवान ने नारद जी, परंतु पहले तपना पड़ा। अब नारद जी ने क्या किया? प्रभु की चरण छुए, आज्ञा पाकर क्या कहते हैं? भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सभी गाइए आप ही। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सभी गाइए भाव से नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय हो। ऐसी कृपा की नारद जी पर। तो नारद जी अब जहां प्रभु की भक्ति उदित हो, जहां प्रभु के प्रति प्रेम उदित हो, उस स्थान पर पहुंचकर उस भक्त को प्रेरणा देते हैं। ये सदैव होती। अगर हम अपने भीतर सच्ची भक्ति जगाएं ना, तो हम देखेंगे कि हमें प्रेरणा रूपी नारद जी अवश्य मिलेंगे, जो हमारे मन को पक्का करेंगे, सुदृढ़ करेंगे, हमें मार्ग बताएंगे कि हाँ इस मार्ग पे चल और तुझे हरि अवश्य मिले। तो भगवान ऐसा दृष्टांत जब वेद व्यास जी महाराज को नारद जी ने सुनाया, तो वेद व्यास जी तो गदगद हो गए कि आहा भगवान, क्या लीला रची आपने, कितना सुंदर वाक्य आज मुझे सुनाया। आपके इस कथन को सुनकर मेरे अंदर भी प्रेम कथा, श्री कृष्ण कथा को लिखने का एक नया ऐसा दीप्त उदित हुआ है कि जिसका प्रकाश मेरे को गदगद कर रहा है। आपका ये प्रेम भक्ति प्रसंग सुनकर कि संतों ने आपको कथा सुनाई, आपको मंत्र दिया और आप एक दासी पुत्र से
परम पिता परमात्मा के साथी बने, उनके कार्य में आप लगे भगवान। तो भगवान मैं भी प्रभु की भक्ति, उस प्रेमा भक्ति को एक पुराण के रूप में रचूंगा, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। तो अब नारद जी अपना कार्य करके चले जाते हैं। देखिए कैसे रचना हुई इस पुराण की, बड़ी सुंदर कथा है ये सारी। अब नारद जी चले गए, भजमन नारायण नारायण करते। तो वेद व्यास जी ने आवाहन किया गणपति जी महाराज का। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अब गणपति जी का आह्वान किया प्रभु ने कि हे गणपति जी महाराज, मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि मैं प्रभु के प्रेम भक्ति रूपी रस जो प्रभु ने दशम रस दिया है उसको एक पुराण के रूप में लिखूं। तो मैं जो कहूंगा, हे रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज, आप उसको मेरे समक्ष बैठकर लिखना। ऐसा आह्वान किया। अब गणपति जी महाराज वेद व्यास जी का आह्वान सुनकर पहुंचते हैं। अब जैसे ही पहुंचे भगवान गणपति जी महाराज समक्ष बैठे हैं। वेद व्यास जी महाराज गणपति जी से कहते हैं कि भगवान आपकी महती कृपा कि आप मेरे बुलाने पर आए। अब मैं आपको सूक्ष्म जैसा बता देता हूं कि मुझे भागवत पुराण की रचना करनी है। भागवत मतलब भा से भक्ति, ज्ञ से ज्ञान, ब से वैराग्य और त से त्याग, कि जिसको पढ़ने से चारों चीजें हो जाए ना, मुझे ऐसे पुराण की रचना करनी है गणपति जी। तो गणपति जी कहते हैं कि ठीक है महाराज, परंतु मैं एक वाक्य बोलना चाहूंगा पहले, कार्य शुरू करने से पहले, कि मेरा जो वाहन है ना वो है मूषक, और मूषक का कार्य क्या है? उद्योग। मतलब वो निरंतर कुछ ना कुछ करता रहेगा। हमने घरों में भी देखा होगा कि मूषक को कुछ ना मिले तो कपड़े उधेड़ दिए, बोरियां उधेड़ दिए, सारे मतलब लगे रहते हैं निरंतर, वो कभी बैठते नहीं। तो गणपति जी महाराज ने कहा कि मेरा जो वाहन है वो मूषक है, उद्योग का कारक है। तो इसीलिए आपको 24 घंटे कथा कहना, 24 घंटे आपको श्लोक बोलने होंगे भगवान, तभी मैं आपके इस कार्य को करूंगा। तो वेद व्यास जी ने विचार किया कि 24 घंटे मैं अगर कथा करूंगा, श्लोक कहूंगा, तो मेरी घरवाली जो अरणी माता अरणी देवी है वो तो मुझे, क्योंकि घरवाली से सब डरते हैं। तो वेद व्यास जी महाराज भी कह रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा कार्य कर दिया तो मेरी धर्म पत्नी फिर बोलेगी कि हाँ बाकी कार्य कौन करेगा, घर में चूल्हा जलना है, लकड़ी कौन लेके आएगा। तो वेद व्यास जी ने युक्ति लगाई और बोला कि गणपति जी महाराज, आप जो मैं बोलूं उसे विचार कर कर और अच्छे ढंग से समझ कर लिखना। उस पर आप पहले शोध करना कि जो मैं बोल रहा हूं वो श्रेष्ठ है या नहीं है। तो गणपति जी महाराज मान गए कि ठीक है, आप बोलिएगा मैं सुनूंगा। तो ठीक है जी, अब लिखना प्रारंभ हुआ। अब जैसे ही 100 श्लोक पूर्ण हो तो वेद व्यास जी महाराज ऐसा कठिन वाक्य बोल दे कि गणपति जी महाराज को टाइम लग जाए, उसको समय लग जाए उसको समझने में कि ये बोला क्या है और क्या बात कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी युक्ति लगाकर जो पुराण है वो 10 दिन में लिखा गणपति जी महाराज। 18,000 श्लोक लिखे, 12 स्कंद है इस पुराण में। स्कंदों में विभाजित किया, उसके बाद उस स्कंदों में अध्याय बनाए, 335 अध्याय बनाए, फिर उनमें 18,000 श्लोक लिखे भगवान। अब 24 घंटे जो कोई कार्य करता रहे, अगर तो कोई साधारण मनुष्य हो तो उसको तो वो तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन से 4 दिन, साइंस बोलती है कि 4 या 5 दिन बिना भूखा प्यासा कार्य कर सकता है, उसके बाद तो मृत्यु प्रदान कर जाता है। परंतु गणपति जी महाराज 24 घंटे 10 दिन के लिए लिख रहे हैं। अब 10वें दिन उनके शरीर से इतना तेज अग्नि प्रज्वलित हो चुका
क्योंकि लगातार अगर हम उद्योग करेंगे तो शरीर में अगन इतनी बढ़ गई कि वो आग की लपटें उनके शरीर से निकलने लगी। तो वेद व्यास जी ने गणपति जी को प्रणाम किया और बोला, हे गणपति जी महाराज, आपने मेरे पुराण को लिख दिया है, अब आप गंगा में जाकर स्नान कर लीजिए। बोले श्री गणपति जी महाराज हो। तो ये जो महाराष्ट्र प्रांत में अधिक मनाते हैं कि गणेश चतुर्थी मनाते हैं और चतुर्दशी को भगवान को जलार्पण करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि 10 दिन भगवान ने जो पुराण लिखा, वो 10 दिन पुराण लिखने पर उनके शरीर में इतना तेज बढ़ गया कि उनको जल समाधि लेनी पड़ी, तब वो तेज शांत हुआ। तो अब पुराण की रचना हो गई। अब वेद व्यास जी जो है सोचते हैं कि ये पुराण तो मैंने लिख दिया, क्योंकि नारद जी ने जो कथा सुनी थी ना, वो प्रेम कथा थी, उसको पुराण के रूप में बांधा नहीं गया था। वो तो संतों ने जो लीलाएं प्रभु की सुनी थी वो कहते थे सत्संग में और नारद जी उसको सुनते थे, परंतु ये पुराण पूरा भगवान ने बांध दिया कि इस पुराण को जो श्रवण करेगा, जो सुनेगा, उसके नाना प्रकार के क्लेश और तापों का हरण हो जाएगा। परंतु इस पुराण को कहने वाला कोई चाहिए जो इस पुराण को कह सके। अब ऐसी मन में इच्छा हुई तो फिर याद किया भोले शंकर नाथ को। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब वेद व्यास जी महाराज को जैसे ही चिंता हुई कि इस पुराण को कहेगा कौन, तो अब क्या किया, आवाहन किया भोलेनाथ का। वंदे देव उमापतिम सुरगुरु, वंदे जगत कारण, वंदे पन्नगभूषणं मृगधर, वंदे पशूनां पते, वंदे सूर्य शशांक वहति नयन, वंदे मुकुंद प्रिय, वंदे भक्त जनाश्रय च वरद, वंदे शिवं शंकरम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब शंकर जी का आवाहन किया, आप सभी भी भोलेनाथ को बुलाइए अपने पास और सभी मेरे साथ गाएंगे। सबना दारख वाला हो शिव जी डमरुआ वाला। सभी ने भजन सुना है तो अपने अंदर ऐसा भाव जगाकर मैं देख रहा था, कल हम मंदिर से होते हुए तो बड़ा भव्य मंदिर आप लोगों ने बनाया है इस ग्राम में, और मैं देखता हूं कि सब भगवान शंकर है तो हरि हर एक ही, परंतु शंकर जी के प्रति जो आस्था है ना वो बड़ी सबकी देखने से ही झलकती है। जैसे ही शंकर जी का नाम आता है ना तो सारे आनंदित हो जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव। और ताली के साथ सबने हो शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला, गिर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो सपना तारक वाला शिव जी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला, गिर कैलाश रहता भोलेनाथ जी।
जी डमरू वाला, डमरू वाला कैलाश रहता से सिधारे। शमशाना रहंदा भोलेनाथ जी ओ मापिया के करे गोरा मेला रहंदी जी मेला रहंदी बीच शमशाना रहंदा भोलेनाथ जी। सपना तारक वाला शिव जी डमरू वाला, डमरू वाला कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओ सपना तारक वाला सभी गाइए जी भाव से वाला, डमरू वाला कैलाश रहता भोलेनाथ जी। शिव जी तूने रमादा जी तूने रमादा, बड़ा हित पारी मेरा भोलेनाथ जी ओ पागज पीता शिव जी तूने रमादा जी तूने रमादा, बड़ा हित पारी मेरा भोलेनाथ जी। सपना तारक वाला शिव जी डमरू वाला जी डमरू वाला कैलाश रहता भोलेनाथ जी। ओ सपना तारक वाला सभी गाइए जी भाव से जी डमरू वाला कैलाश रहता भोलेनाथ जी। गोरा राजे धी बेटी हो राजे धी बेटी, तूड़ लगांदा मेरा बोले कमली ओ चल छबीली हो गोरा राजे धी बेटी जी राजे धी बेटी, तूड़ लगांदा मेरा बोले कमली। सपना तारक वाला डमरू वाला जी डमरू वाला
शिवदा भोलेनाथ जी। वो धर्मिया जो तारे शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली, ओ धर्मी जो तारे शिव जी, पापिया जो मारदा जी, पापिया जो मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। नमः पार्वती पते हर हर बड़ा सुंदर आह्वान किया वेद व्यास जी महाराज ने। अब कहा कि प्रभु ग्रंथ तो मैंने निर्मित कर दिया, पर जनसाधारण में इसे पहुंचाएगा कौन? अगर ये पोथी पड़ी की पड़ी रहेगी भगवान, तो ये व्यर्थ हो जाएगा। जिस भाव से मैंने इसे लिखा है, तो आप ऐसी कृपा कीजिए कि उस भाव से इस ग्रंथ को सुनाने वाला कोई शिष्य, कोई पुत्र, या स्वयं आप पुत्र रूप में मेरे घर पधारिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए प्रार्थना ये कर रहा है कि हे भोलेनाथ, आप स्वयं पुत्र रूप में पधारिए मेरे भगवान। तो अब भोले तो भोले हैं, भक्त की पुकार एकदम। क्योंकि अन्य देवों की हम कथाएं भी सुनते हैं ना, तो अन्य देव समय लगाते हैं, थोड़ा वो समय लगाते हैं, परंतु भोलेनाथ जो है वो अपने भक्त की पुकार, वो चाहे आड़ा टेढ़ा जैसा भी कुछ मांग ले, भोलेनाथ कर देते हैं तथास्तु। परंतु भक्त की पुकार जैसे भोलेनाथ के पास पहुंची, तो भोलेनाथ जी महाराज ने तुरंत ऐसी लीला रची। देखिए अब कैसी लीला रचते हैं भोलेनाथ कि नारद जी जो भ्रमण कर रहे हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, और नारद जी भ्रमण करते करते पहुंच कहां जाते हैं? कैलाश पर्वत पर। और नारद जी ये सोचते हैं कि मैंने सब में झगड़ा करवाया, सरस्वती ब्रह्मा के मध्य झगड़ा करवाया, लक्ष्मी नारायण के मध्य झगड़ा करवाया, परंतु एक भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनके और मैया के बीच में मैंने झगड़ा नहीं करवाया। उसका कारण क्या है? अब लौकिक कारण भी जुड़ता है उससे कि अगर अब भोले कैसे हैं? भोले शांत हैं, वो बैठे हैं तप में, तो भोलेनाथ यही संकेत देते हैं कि अगर चुप रहोगे तो सुखी रहोगे, एक चुप 100 सुखी। क्योंकि अगर आपकी धर्मपत्नी आपसे कोई वार्ता कर रही है, तो अगर आप उसको जवाब दोगे पलट के, तो लड़ाई अवश्य होगी। तो इसीलिए भोलेनाथ सुखी है, इसीलिए उनके मध्य लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि वो बैठे हैं अपने तप में चुप करके। बस अगर गोरा मैया कभी कोई बोल दे तो उसका जवाब दे देते हैं कि हाँ जी ठीक है, आपने जो करना है वो श्रेष्ठ है। तो इसलिए भोलेनाथ सुखी है। तो नारद जी ने ये ठान लिया कि आज मैं इन दोनों के मध्य लड़ाई करवाऊंगा। अब लीला कैसी रचनी है, अब भक्त पे उपकार करना है, उसके लिए ऐसा आदेश मिला है नारद जी को। नारद जी जरिया बनाए। तो नारद जी आके माता के पास बैठे हैं, वो बोलते हैं कि माता आपसे भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं। तो माता बोले कि भोलेनाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे एक बार आवाज देने पे वो अपनी अघोर तपस्या छोड़कर आ जाते हैं, और जब भी मैं या मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत भोलेनाथ अपने गणों को आदेश करते हैं और वो मुझे तुरंत चीज मिल जाती है। और छोड़ो नारद, गुरु मंत्र जो है ना, जो दीक्षा में हम गुरु मंत्र ग्रहण करते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहिए, परंतु भोलेनाथ ऐसे हैं कि उन्होंने गुरु मंत्र भी मुझे बता रखा है।
तो आप स्वयं ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेम करते हैं, कितना अगाढ़ प्रेम है माता से। तो नारद जी मुस्कुराए और बोले कि अच्छा माता, वाह, ऐसा इतना प्रेम आप दोनों के मध्य। तो भोलेनाथ ने आपको यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो रुंडों की माला है वो किसकी है। अब जैसा ही ऐसे नारद जी ने बोला तो नारद जी के बोलने से ही माता को ध्यान आया कि ये तो मुझे कभी बताया ही नहीं। हम आरती में भी गाते हैं ना भोलेनाथ की, अक्षमाला वनमाला रुंड माला धारी। तो वो रुंड माला क्या है? रुंड माला मतलब रुंड उसे कहते हैं जिसका धड़ केवल सिर से ही बाकी हो, पूरा शरीर जिसका कट चुका हो और केवल सिर जिसका बाकी हो, उसे कहते हैं रुंड। मुंड नहीं है, रुंड है, रुंड माला। तो रुंड माला धारी शिव शंकर। तो माता से कहा कि वो रुंडों की माला किसकी है? आपको पता होगा, ये तो बताया होगा भोलेनाथ। तो माता आग बबूला हुई, क्योंकि वो तो बात बताई नहीं, वो तो गोपनीय बात रखी भोलेनाथ ने। तो माता बोली कि ये तो भोलेनाथ ने मुझे कभी नहीं बताया कि जो रुंडों की माला उन्होंने धारण की है ये किसके रुंड है? इतने राक्षसों के हैं, देवों के हैं, किसके हैं? बात तो कुछ भी नहीं, परंतु बताई नहीं मुझे। अब माता को क्रोध आया, माता तुरंत गई कैलाश पर्वत पर, भोलेनाथ के समीप जाकर बोली कि भोलेनाथ, आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपने इतना बड़ा झूठ छुपा के रखा है, इतना बड़ा सत्य छुपा के रखा है, मुझे कभी बताया नहीं कि ये जो आपने रुंडों की माला पहन रखी है ये क्यों पहन रखी है और किसकी है। मुझे तो ये लग रहा है कि आप मुझसे ज्यादा प्रेम इन रुंड की माला से करते हैं। तो भोलेनाथ बोले कि अवश्य, हे पार्वती, मैं इन रुंड की माला से अधिक प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो रुंड है ये तेरे रुंड। तू प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग में जन्म लेती रही, तूने तप किया, तूने जप किया और मुझे पति के रूप में वरा। मुझे पति के रूप में वरने के उपरांत तूने मुझे पाया, परंतु उसके उपरांत तूने मृत्यु को प्रदान किया। कभी तू सती बनी, कभी तूने आग में अपने आप को दह किया। तेरी बार बार मृत्यु होती रही, तो तेरे जो रुंड थे ना, तेरे धड़कों में जलाने देता था, परंतु तेरे रुंडों को मैंने माला पिरोकर अपने गले में धारण किया, क्योंकि मैं तेरे हर रूप से इतना प्रेम करता हूं कि मैं उससे जुदा नहीं रह सकता। अब माता भयभीत हुई कि शमशान में वास तो है ही है। अब ऐसा व्यक्ति कौन देखा आपने कि अपनी पत्नी के सर की माला बनाकर, मुंडों की माला बनाकर उसको गले में धारण कर ले। तो माता कहती है महादेव से कि महादेव, मैंने सुन ली आपकी बात, परंतु आपने कौन सी ऐसी अमृत बूटी पी जो मैंने नहीं पी, जिस कारण आप सदैव अमर रह रहे हैं और मेरे बार बार जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो शिव शंकर क्या कहते हैं, मैंने कौन सी बूटी पी है? बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी, ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी, शंकर ने अपने शीश पर गंगा चढ़ा के पी। कि मैंने जो बूटी पी है वो हरि के नाम की पी है गोरा, और बूटी नहीं पी। मैंने हरि के नाम को साधा है, हरि की कथा को साधा है, और जिसके कारण मुझे ये अमृतत्व प्रदान हुआ है। तो भगवान, अब पार्वती माता हट करती है कि भगवान ये बूटी मुझे भी पिलाओ। तो शंकर भगवान जी कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, इसके लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा।
मेरी कथा जो मैं कहूंगा, प्रभु के प्रेम प्रसंग कहूंगा, उन्हें श्रवण करना पड़ेगा। और मेरा एक और तुम्हारे सामने एक और शर्त है कि जो मैं कथा कहता हूं वो मैं कहता हूं आंख मूंद के, और आंख मूंद के मैं कथा कहूंगा तो तुम्हें हुंकार भरनी पड़ेगी। पुराने काल में हमारे मंदिर में भी जब जो पुराने सेवक है ना, उनका एक होता, जब भी स्वामी जी कोई कथा करते थे ना, वो बीच में बोलते रहते, क्योंकि स्वामी जी कथा करते थे आंखें बंद करके, तो बीच में जो शिष्य होते थे बोलते थे कि सत्य है, वाह, ऐसे बीच में बोलते रहेंगे कुछ भी कि हरि हर सत्य है प्रभु जी, सही कहा, कि ताकि जो कथा कहने वाला है उसको ये भान रहे कि हाँ भाई जो सुन रहा है वो जागा हुआ है। तो इस प्रकार पार्वती माता ने हामी भरी कि ठीक है भगवान, आप कथा कहिएगा और मैं उस कथा को सुनकर भी आप के मुख से अमर हो जाऊं। तो अब शंकर भगवान प्रभु के प्रेम प्रसंग प्रारंभ करते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही जयकारा लगाया, वहां पर ना कैलाश पर्वत पर एक पक्षी का अंडा जो है वो टूटा पड़ा था। तो जैसे ही प्रभु ने जयकारा लगाया, अब कथा प्रारंभ होने से पहले ही वो अंडा जुड़ गया। अब प्रभु कथा प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु ने भगवान की लीलाओं का, बाल लीलाओं का वर्णन किया पार्वती को। ये अमर कथा वही कथा है। अमर कथा कोई ऐसे नहीं है कि कोई विशेष कथा है। अमर कथा यही है, आदौ देव की देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनोदारणम कंसाछेदन कोरवादिहरणम कुंती सुता पालनम एत श्रीमद् भागवत पुराणम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये जो कथा है ना, यही अमर कथा है। कोई अन्य कोई विशेष कथा नहीं है कि यहाँ कोई पुराणों में, कोई किसी वेद में लिखित है, परंतु इस कथा को जो भाव से श्रवण करता है वही इस संसार में अमर होता है, प्रभु के पद को प्राप्त करता है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब शंकर जी ने कथा प्रारंभ की। भगवान शंकर जी सुना रहे हैं, पार्वती माता ओम सत्य है, ओम ओम का उच्चारण कर रही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, अब वो जो अंडज पड़ा है ना, उसमें प्राण भी आ गए। अब तीसरा दिन जब आया तो उस अंडज से जो है वो पक्षी बाहर निकल कर आ गया। चतुर्थ दिवस आया, प्रभु ने बांके बिहारी लाल का जन्म दिखाया, माता को सुनाया। तो माता जन्म के बाद ना इतना उद्योग करने के बाद ना, क्योंकि जन्म आया तो माता बड़ी प्रफुल्लित हुई कि हाँ प्रभु नाच रही है, माता की ऐसे जन्मे है कृष्ण मुरार। तो उसके बाद माता थक गई, तो जैसे कथा में विराजमान हुई तो माता को निद्रा आ गई। अब निद्रा आ गई, अगर ओम ओम बंद होती तो भोलेनाथ को पता लग जाता कि माता सो गई है, परंतु उस माता की बजाय, पार्वती माता की बजाय, वो ओम ओम का उच्चारण वो पक्षी करने लगा। अब पक्षी उच्चारण कर रहा है ओम, और भगवान शंकर कथा कहे जा रहे हैं। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब जैसे ही जयकारा लगाया भगवान ने, तो आंखें खोली तो सामने देखा कि पार्वती माता, उन्होंने मुंडी नीचे डाली है और लेटे। तो महाराज देखे कि ये तो सोई रखी है, तो जगाया कि पार्वती उठ। तो बोले कि हाँ महाराज ठीक है। हाँ अच्छा, आप सुना रहे थे कि प्रभु का जन्म हो गया, तो भगवान गोकुल में कब गए? भगवान मुझे बताओ कि गोकुल में कब गए और क्या लीलाएं की? तो भोलेनाथ बोले कि अरे पगली, मैंने तो संपूर्ण कथा वृतांत सुना दिया और तू ओम ओम का उच्चारण भी कर रही थी। तो बोले भगवान नहीं, कृष्ण जन्म में मैंने इतना उद्योग किया, मैं इतना नाची, इतना झूमी कि मैं थक गई और मुझे निद्रा आ गई। तो भोलेनाथ बोले कि ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था फिर?
तो देखते हैं कि वो सुख रूप में पक्षी जो है, सुख पक्षी, वो डाली पर विराजमान कैलाश पर्वत पर है, जिसने वो कथा, संपूर्ण कथा श्रवण कर ली। तो भोलेनाथ दौड़ते हैं अपना त्रिशूल लेके कि रे पकड़ो पकड़ो, अपने गणों को आदेश करते हैं कि इसे पकड़ो। अब वो जो सुख पक्षी है उस कैलाश पर्वत पर से उड़ता है, और जैसे ही माता अरणी देवी अपना मुंह खोलती है, वासी आती है माता को, वैसे ही वो सुख पक्षी जो है मुख के मार्ग से माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अब मुख के राह से वो सुख पक्षी गर्भ में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि भगवान ने आदेश कर दिया। लीला तो भगवान की है, क्योंकि वेद व्यास जी ने आवाहन किया शंकर भगवान का कि भगवान पुत्र रूप में विराजिए। ये तो भगवान ने लीला रची, एक कारण बनाया ताकि जन साधारण का कल्याण हो सके। उसके लिए भगवान स्वयं सुख रूप में उस माता अरणी देवी के गर्भ में पधारे। अब अरणी देवी गर्भवती है। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्नचित हुए कि भगवान ने उनकी बात सुनी। अब ये सुख पक्षी कौन है? सुख पक्षी के बारे में भागवत कथा में एक और वृत्तांत आता है कि सुख पक्षी जो है ना, ये सुख पक्षी कोई साधारण सुख पक्षी नहीं है। ये श्री राधा रानी ब्रज की जो अधिष्ठात्री देवी है, ये उन राधा रानी का प्रिय सखा है, जो सदैव उस वन में विचरता था, जहां पर जिस वाटिका में राधा रानी भ्रमण करती थी ना, उस वाटिका में ही यह सुख पक्षी विराजमान रहता था। तो जो विवाद आता है कि राधा नाम इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं है, लिखा तो व्यास जी ने, परंतु व्याख्या आगे जो सुख पक्षी है सुखदेव जी हैं उन्होंने की। तो इसीलिए उन्होंने राधा का नाम इस ग्रंथ में अंकित नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि गुरु का नाम प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं लेना चाहिए, वो घोर पाप है। अगर आपको किसी को बताना है तो वो अलग बात है, स्थान विशेष समझाकर आपकी उस स्थान पर है विराजमान, उस गद्दी पर विराजमान है, परंतु अपने गुरु का नाम प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे ही जो सुखदेव जी हैं, जो सुख पक्षी हैं, उन्होंने अपने गुरु का, अपनी आराध्य श्री राधा रानी का नाम इस महापुराण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया है, अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह विद्यमान है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। तो ऐसा भगवान वृतांत आता है, सुख पक्षी गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद सर्वप्रथम प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कथा कैसे प्रारंभ हुई। तो एकदा नैमिषारण्य, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ के मध्य सूत जी महाराज विराजमान है। अब जो कथा प्रारंभ होती है ना, जहां से, उस कथा में सर्वप्रथम यही आता है कि किस प्रकार सूत जी महाराज जो है उन्होंने सर्वप्रथम कथा श्रवण करवाई। तो सर्वप्रथम कथा जो श्रवण करवाई वो करवाई सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को। अब सूत जी महाराज विराजमान है, तप कर रहे हैं, अपना नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे हैं। तो भगवान अब जो शौनकादि ऋषि हैं, 88,000 शौनक जिनमें प्रमुख ऋषि हैं, और 88,000 कुल ऋषियों की संख्या है। अब 88,000 ऋषियों के नाम लेने लगेंगे तो 7 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। तो इसलिए प्रमुख बता दिया कि शौनक जिनमें प्रमुख है और 88,000 अन्य ऋषि हैं। तो शौनक आदि ऋषि जो है वो आते हैं सूत जी के पास और कहते हैं कि भगवान, इस संसार में आतताई बहुत बढ़ गई है, पिता पुत्र का वैरी हो गया है, सब माया के पीछे भाग रहे हैं, कोई अपना हित नहीं देख रहा, हित अनहित सब त्याग दिया है। इतना घोर ये कलयुग आ गया है भगवान,
आप कोई ऐसा वृतांत हमें बताइए, कोई ऐसा कार्य बताइए, कोई ऐसा यज्ञ बताइए कि जिससे प्राणियों के दुख का नाश हो सके। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, आपकी ये जो जिज्ञासा है मैं इसका आदर करता हूं, क्योंकि आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, परंतु आप जनसाधारण के लिए ये जो है प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब भगवान जी सूत जी महाराज विराजमान होते हैं और कहते हैं कि हमें जनसाधारण की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम रसमालयम सप्ताह वाचनम कुरु, कि हमें भागवत कथा का वाचन करना चाहिए। अब जो यज्ञ सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के मध्य हुआ ना, वो 7 दिवस का यज्ञ नहीं था, वो तो 1000 वर्ष तक चला, क्योंकि इस भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक 18,000 श्लोकों का प्रत्येक अक्षर, उस प्रत्येक अक्षर के अंदर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का अर्थ समाया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना कि एक शब्द के अनेकों पर्यायवाची, तो वो पर्यायवाची इस महापुराण के प्रत्येक शब्द के बनते हैं। तो इसीलिए शौनक आदि और सूत जी के मध्य इसकी कथा 1000 वर्ष तक चली। तो भगवान अब सूत जी महाराज विराजते हैं, जो स्थान है उसका चयन होता है नैमिषारण्य में ही कथा होगी भगवान की, और उस यज्ञ में विराजते हैं भगवान। तो अब महाराज प्रश्न करते हैं जो शौनक आदि ऋषि हैं कि भगवान हमें बताइए कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। जिसको पता हो कि मृत्यु मेरी निकट है, उसको क्या कार्य करना चाहिए, और हमें बताइए कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। और भगवान हमें यह भी बताइए कि प्रभु के प्रति प्रीत हम अपने अंदर कैसे उजागर करें। अब ये प्रश्न उत्पन्न कर दिए शौनक आदि ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज उनके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको दृष्टांत और कथा के माध्यम से ही ये संपूर्ण जो आपने प्रश्न उत्पन्न किए हैं इनके उत्तर दूंगा। तो आप सभी भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भागवत कथा में सर्वप्रथम सूत जी महाराज जो है वो कहते हैं कि ये कथा जो आपने ये प्रश्न किए हैं ना भगवान शौनक आदि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने जो 4 जो सनातन प्रभु का प्रथम अवतार है उनसे भी यही प्रश्न किए थे। तब उस पर वृतांत आता है, प्रभु जी सुनाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, निद्रा सतारी है तो आप दोनों हाथ खड़े करके बोल दीजिए, सतारी है निद्रा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। निद्रा बहुत सता रही है सभी को। ये कथा का रस ही ऐसा है। ये जितना बड़ा व्यक्ति हो जो बोले कि मेरे को नींद ना आए, बिठाओ कथा में, देखो कैसे नींद आएगी, एकदम चुटकी बजा के। फिर दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कथा में बैठे तो फिर निद्रा ऐसे आएगी। आंखें मूंद के बैठे रहते हैं आधे बीच में, और जब पूछे कि उठ, तो बोलेंगे भी नहीं, मैं ध्यान में हूं, ऐसा प्रतीत करवाते हैं। चलिए, ये सभी ये जो हमारे पाप है ना, वो हमें खींचते हैं पीछे की ओर। सतगुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि जो पाप है वो पीठ पे विराजमान है, हमारी पीठ पे विराजमान पाप है। इसलिए जब आप नहाते हैं ना, तो अवश्य देखना ठंडे पानी से नहाओगे, गर्म पानी से तो नहीं लगता पता। अगर ठंडे पानी से स्नान करोगे तो यदि पूरे टांगों पे डाल लो, बाजू पे डाल लो, शीर्ष पे डाल लो, परंतु जब पीठ पे पानी डालता है तो हाय राम, फिर निकलता है, हरे राम नहीं निकलता, फिर निकलता है हाय राम। तो इसीलिए पाप जो है ना खींचते हैं, क्योंकि पुण्य सामने से आ रहा है तो पाप पीछे जा रहे हैं, इसीलिए निद्रा आती है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आइए कथा में चलते हैं आगे। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, जैसे प्रश्न आपने मुझसे किए ना, ऐसे प्रश्न नारद जी ने भी किए थे सनत कुमारों से। क्यों? क्योंकि नारद जी ने भी ये संपूर्ण दृष्टांत देखा। उन्होंने देखा कि किस प्रकार इस पृथ्वी पर आतताई बढ़ गई है, पाप बढ़ गया है। लोभी गुरु हो गए हैं, लालची चेला हो गया है। और युग ऐसा है कि लोग गुरु की विद्वता देखकर उसे गुरु नहीं बना रहे हैं, गुरु का ज्ञान देखकर उसे गुरु नहीं। गुरु वो बनाना है जो सट्टे का नंबर दो। महाराज जी हमेशा कहते हैं ये बात। तो क्या है कि गुरु को भी लोभ है और चेले को लालच है। तो महाराज जी सुंदर वाक्य कहते हैं कि लोभी गुरु लालची चेला, इस युग में दोनों का ठेलम ठेला। कि आज के युग में वही फल फूल रहा, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर गुरु की शरण में जाते हैं ना, तो हमें इस भाव से जाना है कि गुरु हमारी गति करे, हमें कुछ ऐसा ज्ञान दे जो हम प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर हो। हम प्रभु प्राप्ति की इच्छा हमारे अंदर जो जगाए ना, वो सच्चा सदगुरुदेव महाराज है। तो अब नारद जी भ्रमण कर रहे हैं और देखते हैं कि पृथ्वी में इतनी आतताई बढ़ गई। सारी जगहों पर घूमे। जब वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक माता खड़ी रुदन कर रही है यौवन अवस्था में, और उसके साथ में दो शव पड़े हैं, शव तुल्य व्यक्ति पड़े हैं, मतलब मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, तो वो वृद्ध अवस्था में। तो नारद जी उस माता के पास जाते हैं। अब नारद जी जैसे ही माता के पास पहुंचे तो माता ने उन्हें देखकर प्रसन्न हुई माता कि संतों का आगमन हुआ। तो माता बड़ी प्रसन्न हुई कि हे संत पुरुष, आपके आगमन से मेरे भीतर अति प्रसन्नता हुई। परंतु नारद जी कहते हैं कि माता मैं तो आ गया, परंतु ये क्या अवस्था है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ कि आप रुदन कर रही हैं खड़े होकर, ये जो मूर्छित पड़े हैं ये दो कौन है? तो माता अपना वृतांत नारद जी से कहती है कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है।
ये दोनों मूर्छित अवस्था में है। इस कलियुग में मैं जगह जगह पे भ्रमण कर रही थी। महाराष्ट्र में मुझे थोड़ा सा स्नेह मिला, परंतु बंगाल में आके मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और मेरे पुत्र भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उसके उपरांत जब मैं वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन में आते ही मुझे तो युवा अवस्था मिल गई, परंतु मेरे जो दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को मूर्छित अवस्था प्रदान हो गई। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो माता ने ऐसा कहा तो नारद जी बड़े सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि धिक्कार इस जीवन का, अगर मैं इसके दुख की निवृत्ति नहीं कर पाया। क्योंकि संत परोपकारी होता है। संत कभी ये नहीं देखता कि मुझे अच्छी व्यवस्था चाहिए, मुझे ठाठ बाट चाहिए। एक छोटा सा वृत्तांत तो सुनाता हूं मैं आपको कि संत कौन है। केवल कपड़े रंगने से संत नहीं बनता। संत जो होता है ना, वो स्वभाव से बनता है। भगवा धारण कर लिया, तिलक लगा लिया तो संत बन गए नहीं। एक बड़ा सुंदर वृत्तांत है। एक ट्रेन में ना यात्री होते हैं सभी, तो एक सेठ बैठ गया और एक संत उस ट्रेन में बैठ गए। उस रेल में विराजमान हो गए संत और एक यात्री। तो जो सेठ है ना, वो देख रहा है कि जो संत है उनके साथ इतने टैची बड़े बड़े, इतना सामान, आभूषण, लता पत्र इत्यादि उनके पीछे चेले लेके चल रहे हैं संत जी के, जो संत है। तो जो सेठ है वो विचार करता है और हंसता है कि ये है कलियुगी संत, देखो इनके ठाठ। पांव बाद में रख रहे हैं, चेले नीचे पहले बिठा दे रहे हैं मैट। उनको पैर भी नीचे नहीं रखने दे रहे, पहले ही चरण पादुकाएं पधार जाती हैं। तो सेठ सोच रहा है, हंस रहा है, उससे रहा नहीं गया। तो पूछता है कि हे संत महाराज, मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है कि आप पूरी दुनिया को तो ज्ञान देते हैं कि सब कुछ त्यागो, मोह त्यागो, लोभ त्यागो, माया त्यागो, और खुद देखो कितने बड़े बड़े टैची भर रखे हैं आपने साथ, और इन टैचियों के साथ आप चल रहे हैं। तो आपको क्या माया का त्याग आपके लिए नहीं है, जनसाधारण के लिए है? कुछ होते हैं ना ऐसे बीच में प्रश्न कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं। परंतु सच्चे संत जो होते हैं वो कैसे हैं, दृष्टांत में आप देखेंगे भगवान। तो अब जैसे सेठ ने बोला तो संत मुस्कुराए और बोले कि नहीं नहीं, ये व्यवस्था सब चेले बालकों की है। तो बोले कि भगवान मैं भी वही बोल रहा हूँ। सेठ बोले कि इतनी व्यवस्था लेके चलने की आपको क्या जरूरत है? मैंने तो सुना है कि संत तो 2 कपड़ों में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, उनको 2 ही काम होते हैं, एक तप और एक जन साधारण का कल्याण। तो संत महाराज मुस्कुराए और कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बात का उत्तर दूंगा। तो सेठ बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि देखा, आज एक संत की पोल खोल दी मैंने, इसको पता ही नहीं है कुछ, ये तो ऐसी संत बना दिया लोगों ने, इतना सेठ बना बैठा है, मेरे से ज्यादा आभूषण तो इसने पहन रखे हैं। अब क्या होता है कि स्टेशन पे दोनों आ जाते हैं। जब एक स्टेशन पे पहुंचती है ना गाड़ी, तो संत जी कहते हैं कि अरे सेठ आ जाओ, थोड़ा भ्रमण करके आते हैं बाहर, है ना, चाय पानी करके आते हैं, फिर आके विराजमान हो जाएंगे, बहुत देर हो गई। अब वार्तालाप तो पूरी रेल यात्रा में ऐसा होता है कि यात्रा में जो साथ में कुर्सी पे विराजमान हो ना, उसके साथ कुछ संबंध बन ही जाता है, जान पहचान हो जाती है। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब सेठ जो है वो संत जी के साथ उनकी वार्तालाप हुई। तो वो स्टेशन जैसे पहुंचा, संत जी ने बोला कि चलो थोड़ा भ्रमण करते हैं। तो चल दिया सेठ, है ना, सामान दोनों का ट्रेन में ही है, सेठ का भी और संत का भी। तो अब संत जो है पानी पीने गया, उसके बाद चाय पीने बैठ गया, तो दूर ले गया स्टेशन से काफी सेठ को। उतने में क्या होता है, जब काफी समय बीता तो ट्रेन ने आवाज लगाई
ट्रेन ने सीटी मारी और ट्रेन चलने लगी। अब सेठ गड़बड़ाया। सेठ बोले भगवान लेट हो गए, ट्रेन छूट जाएगी, मेरा सामान पड़ा है, उसमें कीमती जेवरात पड़े हैं, वो सामान सारा छूट जाएगा भगवान। तो संत बोले कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, टिक जा, बैठ जा आराम से, कुछ नहीं होगा। तो सेठ बोले कि अरे भगवान ऐसे कुछ कैसे नहीं होगा, मैं तो व्यापारी आदमी हूं, व्यापार करने जा रहा हूं, बिना अपने सामान के, बिना अपने उसके अटैची के मैं क्या करूंगा, क्या व्यापार करूंगा, क्या कमाऊंगा और क्या खाऊंगा। तो संत क्या बोले कि यही अंतर है, यह अंतर है एक संत स्वाभाविक व्यक्ति में और एक सेठ में, कि उस संत को जितने मर्जी आभूषण पहना दो, उसके खो जाने का जिसको गम ना होना, वो ही असली संत है। अगर उसके मन के भीतर किसी के प्रति त्याग नहीं है, कोई वस्तु को वो अपना समझकर सदैव अपने सीने से लगा के रखता है ना, तो वो संत नहीं। और हमारे लिए भी आदेश है कि तेन त्यक तेन भूंजी था, ये शास्त्र उक्त बात है कि हमेशा भोग करो, चीजों का इस्तेमाल करो, धन अर्जित करो, सब कुछ करो, परंतु उतनी मात्रा में करो कि आपको उसका त्याग करना पड़े तो आपको दुख कदापि ना लगे। तो ये फर्क समझाया, ऐसे होते हैं संत। चाहे जितना मर्जी सामान लेके चले, परंतु जहां उतर गए वहीं के हो गए, वो सामान ट्रेन का ट्रेन रह गया। बोली हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे होते हैं परोपकारी संत। तो अब नारद जी जो है बैठे हैं, विचार करते हैं कि जो ये भक्ति ने मुझे बताया है ना, अगर मैं इसके दुख की निवृत्ति ना कर पाया तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। धिक है मम जीवनम, यदि मैं इसके काम नहीं आया। तो वो भ्रमण करते हैं नारद जी, जगह जगह जाते हैं, सबको बोलते हैं कि मुझे बताइए इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, कैसे ज्ञान और वैराग्य दोबारा से जिंदा, भक्ति जो इतना रुदन कर रही है उसको कैसे शांति मिलेगी। अब सबके चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं नारद जी जा जाकर, परंतु उन्हें कोई भी ऐसा संत नहीं मिलता जो उनके इस प्रश्न का उत्तर दे सके, उनके इस ज्ञान वर्धक जो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई है इसका कोई उत्तर दे सके। तो भगवान अब नारद जी जो है बद्री का आश्रम पहुंच जाते हैं। बद्री का आश्रम जैसे ही पहुंचे तो वहां पे सनत कुमार विराजमान। अब सनत कुमार जो है वो प्रभु का प्रथम अवतार है, 10 अवतारों में प्रथम अवतार है। अब सनत कुमार जी के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने और बोला कि भगवान, भक्ति का ऐसा दृश्य देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न है, आप मुझे इसका कोई सुलभ उपाय बताइए। तो जो सनत कुमार है बद्री का आश्रम के अंदर, उन्होंने नारद जी को ये प्रभु की प्रेम कथा श्रवण करवाई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि नारद भक्ति को जगाने का और भक्ति के बाद जो फल मिलेगा वो ये मिलेगा कि उसमें ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। देखिए जो पुराण की बात है ना, ये उस युग के हिसाब से है, प्रारंभिक युग के हिसाब से है। आधुनिक युग में हमें क्या करना है, हमें क्या आदेश है कि निरंतर भक्ति करनी है बस। जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी भी हैं, आप सभी ने उनके प्रवचन सुने होंगे। वो तो सदैव एक बात कहते हैं कि नाम जप। एक नाम जप ऐसा उपाय है जिससे हमारे भीतर ज्ञान और वैराग्य उदित होंगे, भक्ति उदित होगी। तो हमारे लिए यही उपदेश है। हे नारद, इस प्रेम भक्ति, इस प्रेम रस कथा का पान जो करेगा
उसके भीतर ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य उदित होंगे और वो इस भव सागर से पार हो जाएगा, प्रभु की शरणार विंद हो जाएगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा उपदेश दिया। अब सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि कहते कि अच्छा भगवान, तो नारद जी ने भक्ति माता जो है उनके क्लेश को दूर करने के लिए सनत कुमारों से कथा को श्रवण किया। भगवान कोई ऐसी लौकिक कथा सुनाइए, हमें इस कथा का महात्मन बताइए। ये सारा महात्मन है श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आप श्रवण कर रहे हैं, कि हमें उस महात्मन की एक ऐसी कोई लौकिक कथा सुनाइए कि जिससे हमें ये दृढ़ हो जाए कि हाँ बाकी में इस पुराण को श्रवण करने से प्रभु के धाम की प्राप्ति होती है, प्रभु के नाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान अब सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनो, कि एक बार एक ग्राम में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से ग्राम में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब लौकिक कथा सुना रहे हैं, महात्म्य बांध रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का, बता रहे हैं कि क्यों ये पुराण श्रेष्ठ है। कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा ग्राम था, उस ग्राम में आत्मदेव नाम का एक बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था, प्रभु का प्रिय भक्त था, विद्वान था, परंतु एक वेदना उसके दिल के भीतर हमेशा रहती। वो क्या वेदना? कि वो पुत्रहीन था, उसके कोई पुत्र नहीं था। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए ध्यान अगर भटकेगा तो कहां से भक्ति वैराग्य, फिर तो भूल जाओ, फिर तो ये बात हो जाएगी कि आए भी, सुना भी, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा, ना कुछ ग्रहण किया ना कुछ लिया। महाराज जी एक और बात कहते हैं कि हेठ पराली ऊपर पल्ले, जेहे जे आए राम राम। तो ऐसा नहीं करना किसी ने। देखो जब कथा विच बैठे तो ध्यान सबने अपना कथा विच रखा। पहले ही नहीं स्टैंड खड़ रहा मेरा। तो महाराज अब कहते हैं कि ये लौकिक कथा सुना रहे भगवान जी। तो कहते हैं कि उस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे ग्राम में आत्मदेव ब्राह्मण, बड़ा विद्वत ब्राह्मण, बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, परंतु मन के भीतर एक ग्लानि, एक वेदना की पुत्रहीन था। और जो उसकी धर्म पत्नी थी वो थी धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं? जिसका मन धुंधला हो, उसे कहा धुंधली। वो बड़ी कर्कशा वाणी की थी, परंतु आत्मदेव के मन में एक ऐसी निष्ठा थी कि भगवान मुझे ऐसा पुत्र दे दे जो मेरे सारे पापों को नाश कर दे, मुझे इस दुनिया से पार कर दे, मुझे तीर्थ याटन कराए, मुझे ऐसे ऐसे कार्य करवाए, मेरे से यज्ञ करवाए, ऐसा पुत्र भगवान मुझे दे दे। तो ऐसा पुत्र की चेष्टा कर रहे हैं आत्मदेव। तो ऐसी चेष्टा करते करते जब गांव वाले भी ताने मारने लग जाए ना, ऐसे तो कभी कोई इंसान मन मार भी ले अपना, परंतु जब सांप वाले ने बोल दिया ना कि ऐसे दिखा दिया मेरा पुत्र ये कितना सुंदर है, तब मन में इतनी ईर्ष्या हो जाती है उसके प्रति कि अरे इसके पास पुत्र है, मेरे पास नहीं है। तो अब आत्मदेव जो है ना, इतनी वेदना प्रकट करते हैं और वन की ओर आगमन कर जाते हैं। कहते हैं कि मैं, अगर मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो मैं इस देह का क्या करूंगा, इस शरीर का क्या करूंगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों को देखकर इसे भी नींद आने लगी, भी ऐसे ऐसे हो रहा था। तो भगवान अब आत्मदेव जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं कि मैं इस देह का त्याग कर दूंगा भगवान, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो अब जैसे ही वन में पहुंचे, तप किया, तप करने पे भी मन को शांति ना मिली, तो नदी के किनारे गए और बोला, अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस नदी में छलांग लगाकर अपनी देह का त्याग कर दूंगा। तो वही तभी उसी समय वहां से एक संत गुजर रहे थे। तो उस संत ने आत्मदेव को बोला कि आत्मदेव, ये तू क्या कुकृत्य, ये कायरता पूर्ण कृत्य क्यों करने जा रहा है? तो आत्मदेव अपनी व्यथा सुनाई कि भगवान, मैं विद्वान हूं, मेरे पास धन भी है, सब कुछ है, परंतु एक पुत्र रूपी रत्न मेरे पास नहीं है। तो संत बोले, सौभाग्य जान अपना, ये तो तेरा परम सौभाग्य है कि भगवान ने तेरी व्यवस्था ऐसी की है कि तुझे पुत्र ना देकर प्रभु अपनी भक्ति में सदैव लीन रखना चाहते। वो भजन कहते हैं ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तो क्या कहा? विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस विधि में, जिसमें प्रभु ने हमारी व्यवस्था की है ना, उसमें खुश रहो, तो किसी दूसरे को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं होगी। अगर इंसान ये मान ले कि जो व्यवस्था मेरे कान्हा ने, मेरे राम ने मेरे लिए की है ना, वो सर्वश्रेष्ठ है, जितना धन दिया वो श्रेष्ठ है, जितना तप दिया वो श्रेष्ठ है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। वो सदैव राम जी उसके साथ और वो राम जी के साथ रहेगा। अब संत ऐसा आदेश कर रहे हैं कि तू मुख में राम नाम रख और राम सेवा को हाथ में रख, और जो प्रभु ने तेरी व्यवस्था की है उसे मान, उसे प्रभु का आदेश मान, उसे अपने अंदर धारण कर। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कि हे आत्मदेव, ये तो विधि का विधान है, जो विधि का विधान है उसे जानकर तू हानि लाभ को सह, और जिस विधि में तेरे राम मेरे श्याम तुझे रख रहे हैं उस विधि में तू रहे। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं। परंतु जब माया का पर्दा अपनी अकल पे हो तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, नहीं समझ में आता कि ये भजन सत्य है। अभी हम गा रहे हैं तो भाव आया कि नहीं ये भजन सत्य है। जैसे ही यहां से उठेंगे पल्ला झाड़ेंगे तो आएगा कि नहीं
अब तो ये वो माया का पर्दा पड़ गया ना, उस माया के पर्दे को हटाने के लिए ही ये कथा है। इसीलिए कहते हैं कि इस कथा को ऐसे नहीं कि एक बारी सुन ली तो हो गया जी ठीक है, नहीं, जितना हो सके मुहर मुहर जितना हो सके इस कथा को श्रवण कीजिए, ताकि आपके अंदर भक्ति जागे, ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था से यौवन अवस्था के अंदर आपके भीतर आए। तो भगवान अब आत्मदेव बार बार हट करता है। हट करते हुए आत्मदेव ने संत से कहा कि भगवान नहीं, वो सब ठीक है, मैं राम सेवा भी करूंगा, राम के काज भी करूंगा, परंतु मुझे पुत्र जरूर चाहिए। अब सुई वहीं पे अड़ी है, इतना ज्ञान दे दिया महाराज ने, परंतु सुई वहीं पे है। अब जैसे बीच में आप सब में से कईयों की सुई वहीं पे है, ज्ञान तो मिल रहा है, परंतु सुई है कि मैं इस बार घड़ी कहा पाना उन्होंने जाके, है ना? ऐदा नहीं। जब महाराज जी दे धाम ते बैठे तो कुछ टाइम मैं ताही कह रहा था कल भी, तो कुछ टाइम ऐदा बना के आना कि असी ये टाइम महाराज दे अर्पण है, सारी दिहाड़ी साथे नाम ले होवे चाहे ना ले होवे, परंतु कुछ ऐदा क्षण इन्ना का टाइम अपने महाराज वास्ते जरूर रखो। जिदा असी टाइम रखते हैं ना कि हाँ ये टाइम है ना जेड़ा, इस टाइम में टीवी देखना, इस टाइम में कार्य करना, उदा अपनी जीवन च एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधी के कटे कोट अपराध। समय तो बलवान है, परंतु अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था बनाए कि कुछ क्षण हम विशेष भगवान के लिए रखें, कि बस इसमें भगवान का नाम, भगवान और मैं और मेरा प्रियतम बैठेंगे, कथा सुनेंगे, आनंद लेंगे और भजन सुनेंगे और भजन सुनाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था सबने करके आनी है कल से, है ना? तो आत्मदेव जी अब जब संतन के चरणों में पड़ते हैं तो संत महाराज कहते हैं कि जब तू इतनी मुझसे विनती कर रहा है, तेरी इतनी इच्छा है, तो ये ले फल, ये फल जाकर अपनी धर्मपत्नी को खिला दे, वो गर्भवती हो जाएगी और तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान अब वो फल लिया, उसने फल लेकर जाता है घर, बड़ा खुश है, धुंधली को देता है कि अरे धुंधली सुन, इस फल को खाने से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब धुंधली मुंह बनाती है, धुंधली सोचे कि ये कैसा फल है, ऐसा थोड़े होता है भगवान कि फल खाने से क्या, मैं बांझ हूं, मैं बांझ ही रहूंगी, क्योंकि कर्कशा वाणी की। तो बोले नहीं, संतों ने कृपा की है, संतों ने आशीर्वाद दिया है। तो धुंधली कहते ठीक है लाओ दो मुझे, मैं देख लूंगी। तो धुंधली उस फल को लेकर अपनी बहन के पास जाती है और उसके पास जाके बोलती है कि ये तेरे जीजा एक फल लेके आए हैं, उसको बोल रहे हैं कि खाने से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी बहन जो है, अरे क्या बात कर रही है, आज के युग में क्या बातें करती है तू, और तुझे पता भी है कि पुत्र पैदा करना कोई आसान बात नहीं, कितनी पीड़ा होती है, तू इस पचड़े में मत पड़, ये बेकार की बातें हैं सारी। अब जैसा संग वैसा ज्ञान, हम भी देखते हैं ना कि हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देते हैं कि संग अच्छा होना चाहिए, साथ अच्छा हो, ताकि हमारे ज्ञान, हमारी वृद्धि अच्छी हो, हमारा आचरण अच्छा हो। आचरण कहां से आता है? साथ से। तो अब धुंधली का साथ ही बुरा है, तो उसने जैसा बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तू ऐसा करियो, ये जो फल है ये अपनी गाय को खिला दे, क्योंकि उनकी गाय भी बांझ थी, गाय को भी कभी बछड़ा नहीं हुआ था, ब्याही नहीं गई थी गाय, तो ये तू गाय को खिला दियो, और जो मेरे पुत्र प्राप्त होने वाला है वो मैं तुझे लाके दे दूंगी, तू उतने समय ऐसा नाटक करियो कि तू गर्भवती है। तो हाँ, धुंधली खुश हो गई कि हाँ भगवान, अरे तू तो मेरी सच्ची सहेली है, क्योंकि जो कोई हमें बुरे रास्ते पे चलाए ना, वो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा सच्चा मित्र है, चाहे वो पीठ पीछे कुछ भी कर दे, चाहे वो पीठ पीछे आपकी। अब उसकी बहन का क्या उद्देश्य था कि मैं पुत्र से अपना दे दूंगी, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी हो जाएगी, अपना स्वार्थ देख रही है, परंतु हमें वो अच्छा लगता है। तो उसने ये जब ग्रहण किया, उसने 9 मास तक नाटक किया गर्भवती होने का, और जो पेड़ा है वो गाय को खिला दिया, और उस गाय के गर्भ से 9 महीने बाद
सुंदर कर्ण वाले श्री गोकर्ण महाराज जी ने जन्म लिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। अब ऐसा नर और पशु का सम्मिलन गोकर्ण महाराज जी का, क्या सुंदर रूप, बड़े बड़े कान, सफेद रंग पूरे चेहरे का। और उधर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी गाय भी ब्याई गई, संतों ने ऐसी कृपा की, और संतों की कृपा पर बड़े खुश हो रहे हैं। और उधर जो है वो धुंधली भी नाटक करती है पीड़ा होने का, और अपनी बहन का जो बच्चा है उसे लिया कर रख देती है। अब झूमते हैं आत्मदेव महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिस काम की इच्छा थी वो पूर्ण हो गया। झूमते तो हैं और कहते हैं कि हाँ मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। परमात्मा देव रखने के लिए बोला ही, वैसे ही धुंधली बोली कि अरे पीड़ा मैंने सही, दुख मैंने सहा, 9 महीने इसको गर्भ में मैंने रखा, और जब पुत्र प्राप्त हो गया तो ये आपका हो गया। आप आत्मदेव, ये परमात्मा देव। ऐसे नहीं होगा, मेरा नाम धुंधली है, मैं इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। वो पुत्र बड़ा आतताई वाला हुआ। आत्मदेव ने पुत्र प्राप्ति की, संत ने समझाया कि तो जो चीज मांग रहा है ना, जिसकी व्यवस्था तेरे लिए नहीं की है भगवान ने, उस काम की चेष्टा मत रख। अगर उस चीज को तू मांग रहा है तो तेरा उसमें हित नहीं अनहित हो। परंतु माया का पर्दा ऐसा था, आत्मदेव कुछ नहीं सुनता था। अब जो धुंधकारी हुआ वो बड़ा ही आतताई, उसने सारे घर के जेवरात गहने सब बेच दिए। वैश्यावृत्ति, चोरी डकैती, कोई ऐसा कुकृत्य नहीं जो धुंधकारी नहीं करता था। तो उस पर बड़ा सुंदर उपदेश गोकर्ण महाराज जी अपने पिता को देते हैं कि हे पिता, आपका अब समय आ गया है कि आप तीर्थ याटन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, छोड़ दीजिए इन सब झमेलों को। इसलिए 4 अवस्था बताई गई है ना हमारे जीवन सर्कल में, साइकिल में। बाल्य, कुमार, युवा, वृद्ध, ये आश्रम बताए गए हैं। तो वृद्ध आश्रम में जब हम प्रवेश करें तो ऐसा उपदेश दिया कि सब कुछ छोड़ दें, फिर तो छोड़ दें। सारे जीवन में जो नहीं छूटा, अगर वो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ पाए ना, तो फिर महाराज जी बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, लेखा जमाने लेना फड़ के तलवार कल नू, हस देने खिल खिल जेड़े रोवण गे यार कल नू। फिर लेखा देना पड़ेगा। तो इसलिए गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को उपदेश दिया। अब पुत्र पिता को उपदेश दे रहा है कि हे पिता, आप इस सब को त्यागिए, इस दुख को त्यागिए और तीर्थ याटन कीजिए। प्रभु के भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का आप नित्य प्रति पाठ कीजिए, ताकि प्रभु आपको अपने बैकुंठ धाम ले जाएं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसी ज्ञान दिया। उधर जो धुंधली है वो भी अपने पुत्र से इतनी परेशान हुई, उसने जो घर के मध्य में ही कुआं था, क्योंकि इतना आतताई बढ़ गई, उसका इतना पाप बढ़ चुके थे कि कोई उसके दर्शन तक कर नहीं करना चाहता था। मारने लग गया माता को धन के लालच में, वैश्यों के संग मिल गया। तो माता ने जो घर के मध्य में कुआं था, उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी आत्म को दाह कर लिया। और उसके उपरांत अब जो धुंधकारी है वो तो श्रेष्ठ बन गया, क्योंकि कुछ रहा नहीं सर पे। अब वैश्यों के साथ वहीं पे रहने लगा, चोरी शुरू कर दी, डकैती शुरू कर दी। अब एक बार राजा के भवन में जाता है, रात के समय चोरी करके आता है वैश्यों के संग। चोरी करके जैसे ही पधारा तो वैश्यों ने देखा कि जब हम चोरी करके आ रहे थे तो राजा के राज सैनिकों ने हमें देख लिया, इस धुंधकारी को देख लिया, इस धुंधकारी को देख लिया है, अब वो इसे पकड़ने जरूर आएंगे। तो इससे अच्छा इससे पहले ही हम इसकी जीवन लीला समाप्त कर दें।
तो वही वैश्या जिनके संग में रहता था धुंधकारी, उन्होंने रस्सी से पकड़ा उस धुंधकारी को और उसके मुख में गरम अंगारे डाले और वो धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कोई जीवन में अच्छा कार्य तो नहीं किया, तो वो धुंधकारी जो है वो प्रेत योनि में पड़ा, प्रेत बना। अब जैसे ही गोकर्ण सोए रात को, तो वो आवाजें लगाए। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि हाँ ये इतना पापी था, इसका गया जी जाकर श्राद्ध करके आता। तो गोकर्ण जी महाराज उठाते हैं अपना बोरिया बिस्तरा और चले जाते हैं गया जी, क्योंकि जिसकी गति कहीं भी ना हो ना, उसकी गति गया जी में श्राद्ध जाकर करने से हो जाती है। इसके बड़े भी कथानक है एक, कभी समय मिलेगा तो सुनाऊंगा, कि गया जी गयासुर के ऊपर बनी है। उस जगह का नाम गया जी गयासुर नामक राक्षस के ऊपर रखा गया। तो वहां पे अगर कोई श्राद्ध करवा दे जाकर या पिंड दान कर दे, तो उस व्यक्ति की परम गति हो जाती है, चाहे वो कितना भी पापी। तो गोकर्ण जी वहां जाते हैं, उसकी गति करवाते हैं, परंतु जब वापस आते हैं तो फिर से आवाजें लगती हैं। तो कहता है कि गया श्राद्धम शतेना अपि मम गति न भविष्यति, कि गया में जितने मर्जी 100 श्राद्ध कर लो जाकर, मेरी गति उससे नहीं होगी। तब गोकर्ण जी महाराज को चिंता हुई। त्रिकालिक संध्या ब्राह्मण थे, तो सुबह उठकर प्रभु श्री सूर्य नारायण जी से प्रार्थना की और कहा कि सूर्य नारायण जी थोड़ा ठहरिए। उनको रोका, उनसे पूछा कि ऐसा कार्य है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सूर्य नारायण जी उपदेश देते हैं गोकर्ण जी को कि तुम उसकी गति के लिए, जिसकी गति कहीं नहीं होती, उसकी गति के लिए श्रीमद् भागवतम पुराणम सप्ताह वाचनम कुरु। अब ऐसा उपदेश दिया सूर्य नारायण जी ने, तो गोकर्ण महाराज जी ने भव्य भागवत महापुराण का यज्ञ का आयोजन किया। अब उसको स्थान नहीं मिला धुंधकारी को कहीं बैठने का, तो जो 7 पोरी का बांस पड़ा था उस पर जाकर धुंधकारी विराजमान हुआ। जैसे ही 7 दिवस पूर्ण हुए, तो वह संपूर्ण बांस बीच में से फटकर 2 हो गया और जो धुंधकारी है वो प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। इस प्रकार सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि इसीलिए ये इस पुराण का महात्मन है, कि इसीलिए ये पुराण श्रेष्ठ है, कि जो पुराण हमारे सर्व पापों को हर ले, हमें फिर सदगति प्रदान कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन भर पाप ही करने लग जाओ, बाद में बोलेंगे कि हाँ बाद में कथा सुन लेंगे एक और बढ़िया व्यवस्था। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी। ये प्रभु के प्रति प्रीत जब वैराग्य आए तब उसको मानो। अगर आपके मन के भीतर, कहते हैं ना कि कोई अच्छा कार्य करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर अच्छे कार्य का अभी मन में आया है तो अभी उसका संकल्प ले लो कि हाँ ये कार्य मुझे अवश्य करना है। और बुरा कार्य है उसको जितना टालो, उतना टाल सकते हो उतना टालो। तो ऐसा ज्ञान हमें दिया इस कथा के माध्यम से। इसके आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। और आप सभी भक्तजन, सबको ज्ञात है कि 2 से 5 बजे जो है वो कथा का समय है। कल आपको द्रौपदी का चरित्र, कर्ण का चरित्र, भीष्म पितामह का चरित्र सुनाई देगा, जो प्रभु के परम भक्त हुए। महाभारत का युद्ध, विदुर का चरित्र, भागवत महापुराण में अनेकों चरित्र हैं जो हमें अपने जीवन में धारण करने योग्य हैं। तो कल आपको ऐसे विशेष चरित्र सुनाए जाएंगे। तो कृपया आप सभी अपने कार्यों से जल्दी निवृत्त होकर ही कथा पंडाल में पहुंच जाए, ताकि समय अनुसार सारे कार्य हो सके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की सदा सदा। बोलिए कथा विश्राम होत है, सुनो कृष्ण भगवान
बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। होनी मैं गल विच पाली गानी शाम दी, नी मैं गल विच पाली गानी शाम दी, नी मैं गल विच पाली गानी शाम दी, नी मैं गल विच पाली गानी शाम दी। देखिए आप सभी के भाव से ताली की सेवा के साथ मैं गल विच पाली ओ गानी शाम दी, मैं गल विच पाली गानी शाम दी, ओ गानी शाम दी, गानी शाम दी, गानी शाम दी, गानी शाम दी, ओ गानी शाम दी, गानी शाम दी, गानी शाम दी, से होनी मैं गल विच पाली गानी शाम दी, मैं गल विच पाली गानी शाम दी, मैं गल विच पाली गानी शाम दी। सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शाम दी, सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शाम दी, 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 ओ दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दी। जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे भजन का आनंद थोड़े आएगा। दोनों हाथ ऊपर करके ओ दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दे, दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दे, हाँ दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दे, दीवानी शाम दी, दीवानी शाम दे। उन्नी मैं गल विच पाली गानी शाम दे, मैं गल विच पाली गानी शाम दे। सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शाम दे, सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शाम दे। विवाह से हरि ताली की सेवा सुविभाव से ओ कानी गल विच पाके मैं नचदी फिरा, कानी गल विच पाके मैं नचदी फिरा, ओ कानी गल विच पाके मैं नचदी फिरा, कानी गल विच पाके मैं नचदी फिरा। ओ रंग शाम ने चढ़ाया वे मैं दसदी फिरा, रंग शाम ने चढ़ाया वे मैं दसदी फिरा, ओ रंग शाम ने चढ़ाया वे मैं दसदी फिरा, रंग शाम ने चढ़ाया वे मैं दसदी फिरा। मैनू अपना बनाया चरना नाल लाया, मैनू अपना बनाया मैंने जान लाया, मैनू अपना बनाया चरना नाल लाया, मैनू अपना बनाया चरना नाल लाया। ओ मेहरबानी आप दी नी मैं गल विच पा लई शाम दे, मैं गल विच पा लई गानी शाम दे, मैं गल विच पा लई गानी शाम दे। विभाग से ताली की सेवा के साथ विच सही पंज मण के, मेरे गाने विच सही पंज मण के, मेरी गाने विच सही पंज मण के, मेरे गाने विच सही पंज मण के। नी मैं तर गई शाम दी दीवानी बन के, नी मैं तर गई शाम दी दीवानी बन के, नी मैं तर
शाम दी दीवानी बन के नी मैं तर गई शाम दे दीवाने बन के मैनू मिले आ शाम ओ मैनू मिले आ शाम मेहरबानी आपदी मैनू मिले आ शाम मेहरबानी आपदी ओ मेहरबानी आपदी मेहरबानी आपदी मेहरबानी आपदी मेहरबानी आपदी ओ मेहरबानी आपदी मेहरबानी आपदी मेहरबानी आपदी मेहरबानी दोनों हाथ में के ओली में गल विच पाली गानी शादी गल विच पाली गानी शादी सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शादी सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शादी हो भाई वहां से हटी हो चूड़ा हाथ विच पाया नी मैं मेरे शाम दा चूड़ा हाथ विच पाया नी मैं मेरे शाम दा चूड़ा हाथ विच पाया नी मैं मेरे शाम दा चूड़ा हाथ विच पाया नी मेरे शाम दा टिक्का मथे उत्थे लाया नी मैं मेरे शाम दा टिक्का मथे उत्थे लाया नी मेरे शाम दा टिक्का मथे उत्थे लाया नी मैं मेरे शाम दा टिक्का मथे उत्थे लाया नी मेरे शाम दा नी मैं शाम दी दीवानी मैं होश खो गई नी मैं शाम दी दीवानी मैं होश खो गई नी मैं शाम दी दीवानी मैं होश खो गई नी मैं शाम दी दीवानी मैं होश खो गई मेहरबानी आपकी मेहरबानी आपकी ताड़ीदार नहीं मजा आना हाथ में करके ओ नी मैं गले विच पा लई है शादी गले विच पा लई है गानी शादी सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शादी सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी शादी ओ दीवानी शाम दी दीवानी शाम दी दीवानी शादी दीवानी शादी दीवानी शाम दी दीवानी शाम दी दीवानी शादी दीवानी शादी मैं गल विच पा लई गानी शादी विच पा लई गानी शादी मैं गल विच पा लई गानी शादी सारा जग मैनू कहंदा है दीवानी 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 शाम दी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की तो ऐसे दीवाने बन के सभी ने आना है और यहाँ से दीवाने बन के जाना है। ठीक है जी। तो अब सभी अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु जी की आरती, इसके बाद सबके लिए प्रभु के स्वादिष्ट भोजन, प्रभु के व्यंजन बने हैं, तो सबने प्रसाद ग्रहण करके ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। मैं आरती तेरी गाऊं, चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यवजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव गुप्त बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव गुप्त बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ
केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं केशव कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन केश मुरारी नित शीश नवाऊं ओ मोहन केश मुरारी तेरी छवि अनोखी ऐसी नानोखी देखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी नानोखी देखी साना सुंदर कोई ओ मोहन कृष्ण मुरारी साना सुंदर कोई ओ कृष्ण कृष्ण मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास रानी के प्रेमी है राधे रास बिहारी हमें आरती देवी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरे गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी हरे शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो हाय शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी हम सब पर कृपा तो रखना पालनहारी हम सब पर कृपा तो रखना हो हमारी हमें आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी 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 लव महाराज साडा भोग गरीबां दा हरो महाराज साडा भोग गरीबां दा भोग गरीबां दा जी भोग गरीबां दा भोग गरीबां दा जी भोग गरीबां दा आयो महाराज साडा भोग गरीबां दा हरो महाराज साडा भोग गरीबां दा मिलनी के वीर सुदामा की चावल मिलनी के वीर सुदामा की चावल रुचि रुचि भोग लगायो महाराज साडा भोग गरीबां दा लायो महाराज साडा भोग गरीबां दा रे ओ धन के मेरे त्यागे दुर्योधन के मेरे त्यागे भूख लगी तो प्रभोट करवागे भोग लगे तो प्रभोट करवागे साग में दुर्योधन करो महाराज साडा भोग गरीबां दा महाराज साडा भोग गरीबां दा भक्त खड़े तेरे हर जारे भक्त खड़े तेरे हर गुजारे आमी जाओ मेरे काली गंगे वाले आवे जाओ मेरे काले कमरे वाले आकर रुचि रुचि भोग लगायो महाराज साडा भोग गरीबां दा महाराज साडा भोग गरीबां दा लायो महाराज साडा भोग गरीबां दा महाराज साडा भोग गरीबां दा लायो महाराज साडा भोग गरीबां दा
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्र सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव मित्रा प्रवीणा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव वारे वारे वर मांगयो मिनु हर्षदयो श्रीरंग भगत सरोजयन वायनि इग भगति सदा सत्सङ्गः ॐ यजनेन यज्ञामयजन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः षण्णतेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः शन्ति देव नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली राधा कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, युगल जोड़ी सरकार की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, धरती माता की, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की, भागवत महापुराण।